नमस्ते दोस्तों, अपने जीवन में हम अक्सर खुद को अपने दिमाग की निरंतर गतिविधि में व्यस्त पाते हैं। निरंतर चिंता उत्पन्न होती है। हम अपने मन में शांति की स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विभिन्न विचार ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे हमें एक चीज की इच्छा होती है, जबकि हमारा दिमाग हमें दूसरी चीज की ओर निर्देशित करता है। अपने मन को शांत करने का प्रयास करने से पहले यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि केवल इच्छाधारी सोच से शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि केवल वैश्विक शांति ही प्राप्त की जा सकती, तो हर किसी के मन को शांति मिल सकती थी और लोग उन परेशानियों के बिना संतुष्ट जीवन जी सकते थे जिन्हें हम आज अनुभव करते हैं। अराजकता से रहित दुनिया पर विचार करते हुए, जहां हर कोई आनंद का अनुभव करता है, किसी को आश्चर्य हो सकता है कि धन और संपत्ति की खोज संकट का एक प्रचलित स्रोत क्यों है। गलतफहमी हमारे इस विश्वास में निहित है कि भौतिक चीजों का संचय खुशी के समान है। वास्तविकता हमें अन्यथा सिखाती है। बाहरी संपत्ति न तो खुशी लाती है और न ही दुख। बढ़ी हुई खुशी के भ्रम से प्रेरित अधिक सामान प्राप्त करने की हमारी निरंतर खोज केवल हमारे मन के भीतर बेचैनी के चक्र को कायम रखती है। अगली इच्छा के लिए सतत प्रयास इस धारणा से प्रेरित है कि इसे प्राप्त करने से स्थायी खुशी मिलेगी, केवल क्षणिक संतुष्टि में परिणत होता है। इसके बाद प्रारंभिक खुशी निराशा में बदल जाती है, जिससे हमारा मन व्याकुल हो जाता है। बाहरी संतुष्टि की निरंतर खोज हमें विभिन्न प्रयासों में धकेलती है, जिससे भीतर की बेचैनी बढ़ती है। यह अशांति अंततः चिंता में बदल जाती है और हमारी संपूर्ण मानसिक स्थिति पर छाया डालती है। इस आंतरिक उथल-पुथल को शांत करने का प्रयास करते हुए कई लोग शांति के मार्ग के रूप में ध्यान की ओर रुख करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, यह महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं मिलती है। यह हमारे दिमाग में पैदा हुए भ्रम को उजागर करता है, जो हमें अपनी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा मन भौतिक इच्छाओं के आकर्षण से मोहित होकर हमें भटकाता है और असंतोष के चक्र को कायम रखता है। एक कथा मन के भीतर शांति पाने के संघर्ष को दर्शाती है। एक गांव में एक परेशान युवक सांत्वना चाहता था, लेकिन उसे अपनी परेशानी का कोई समाधान नहीं मिल सका। एक बौद्ध भिक्षु के सुख दुख के बारे में उपदेश देने की बात जानकर वह युवक भिक्षु के आश्रम में गया। भिक्षु की शिक्षाओं का अवलोकन करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा संतोष शांत दिमाग में है। कहानी इच्छाओं और शांति को संतुलित करने की सतत चुनौती पर प्रकाश डालती है। जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए मन को समझने और नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देती है। हर पल को खुशी के साथ जीना एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। इस दुनिया और इस जीवन में परम सुख की खोज एक सामान्य प्रयास है और एक दृष्टिकोण एक बौद्ध भिक्षु द्वारा व्यक्त किया गया है। जैसे ही उन्होंने अपना उपदेश समाप्त किया, युवकों का एक समूह आश्रम में लौट आया, जो भिक्षु द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने के लिए उत्सुक था। नवयुवकों में से एक, जो उत्सुक तथा संशय में था, एक प्रश्न लेकर साधु के पास आया। उन्होंने शांत मन बनाए रखने की भिक्षु की शिक्षाओं और अराजक दुनिया की वास्तविकता के बीच स्पष्ट संघर्ष के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। युवक ने शांत मन की स्थिति प्राप्त करने की कठिनाई को स्वीकार किया और सवाल किया कि जीवन की चुनौतियों के बीच कोई वास्तव में खुशी से कैसे रह सकता है। शांत और बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु ने ध्यान के निमंत्रण के साथ जवाब दिया। उन्होंने युवक को समझाया कि शांत मन हर पल का आनंद लेने और पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी के पास मन होता है, लेकिन जीवन में अशांति तब पैदा होती है जब मन शांत नहीं होता। फिर भिक्षु ने ध्यान के लाभों के बारे में विस्तार से बताया, मन को शांत करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की इसकी क्षमता पर जोर दिया। उत्सुक होकर युवक ने ध्यान को आजमाने का फैसला किया। वह अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होकर आश्रम लौट आए। हालांकि एक रात के ध्यान के बाद
उन्होंने खुद को असंतुष्ट पाया और अभी भी अशांत मन से जूझ रहे थे। निराश होकर उन्होंने ध्यान की प्रभावशीलता के बारे में अपना संदेह व्यक्त करते हुए एक बार फिर बौद्ध भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा। भिक्षु ने अविचलित होकर युवक को आश्वस्त किया कि ध्यान एक क्रमिक प्रक्रिया है। उन्होंने इसकी तुलना विचारों के दलदल से बाहर निकलने की यात्रा से की, जहां खुशी प्रकट होने लगती है। भिक्षु ने शांत दिमाग के दीर्घकालिक लाभों पर जोर देते हुए युवक से अभ्यास जारी रखने का आग्रह किया। दृढ़ निश्चय लेकिन अधीर युवक ने शीघ्र समाधान खोजा। उन्होंने ऐसी प्रथाओं के लिए समय की कथित कमी को उजागर करते हुए भिक्षु को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। भिक्षु ने तात्कालिकता को समझते हुए एक घड़े का उपयोग करके एक अनोखी उपमा पेश की। उसने युवक को एक घड़ा दिया और उसे पास की नदी से पानी भरने का निर्देश दिया। उत्सुक लेकिन शंकित युवक इस कार्य में लग गया। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि घड़े में छोटे छोटे छेद थे जिससे पानी बाहर निकल रहा था। निराश होकर वह भिक्षु के पास लौटा और दोषपूर्ण घड़े के उद्देश्य पर सवाल उठाया। साधु ने मुस्कुराते हुए सादृश्य समझाया। उन्होंने घड़े की तुलना मन से करते हुए कहा कि इसे शांत करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका घड़े को लबालब भरने के समान अतिरिक्त विचारों के लिए किसी भी जगह को खत्म करना शामिल है। हालांकि भिक्षु ने बताया कि घड़े के छेद की तरह मन विचारों को छोड़ देता है, जिससे शांति की निरंतर स्थिति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके बाद भिक्षु ने मन की प्रकृति को समझने के महत्व पर जोर देते हुए दूसरे दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि मन को विचारों से भरने का प्रयास करना दोषपूर्ण घड़े को व्यर्थ भरने के समान है। उन्होंने प्रस्तावित समाधान यह पहचानने में निहित है कि विचार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगे और समाप्त हो जाएंगे। मुख्य बात विरोध करना नहीं बल्कि उनका निरीक्षण करना और उन्हें जाने देना है। वह युवक जो अब अधिक ग्रहणशील था, भिक्षु की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया। भिक्षु ने इस बात पर जोर दिया कि मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास अवास्तविक और प्रतिकूल है। इसके बजाय उन्होंने विचारों की सचेत स्वीकृति की वकालत की, जिससे उन्हें लगाव के बिना आने और जाने की अनुमति मिल सके। उन्होंने समझाया, यह सच्ची आंतरिक शांति और स्थायी खुशी का मार्ग है। भिक्षु की बुद्धि से प्रबुद्ध होकर युवक ने नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने समझा कि शांत मन की यात्रा में धैर्य, स्वीकृति और विचारों के प्रति सचेत दृष्टिकोण शामिल है। कृतज्ञता के साथ उसने भिक्षु को प्रणाम किया और खुशी के मार्ग की एक नई समझ के साथ अपने दैनिक जीवन में लौट आया। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिरकर सच्चाई स्वीकार कर ली। उन्होंने इस तथ्य से अनभिज्ञ होने की बात स्वीकार की कि वह अपने जीवन को स्वयं ही नष्ट कर रहे थे। जागृति के लिए आभारी होकर उन्होंने गुरु से मार्गदर्शन मांगा कि प्रारंभिक विधि विफल होने पर अपने मन को कैसे शांत किया जाए। मुस्कुराते हुए गुरु ने मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण का सुझाव देते हुए जवाब दिया। गुरु ने युवक को बाहरी कचरे के सेवन से बचने की तुलना करते हुए अपने दिमाग को अनावश्यक अव्यवस्था से मुक्त करने की सलाह दी। भिक्षु ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह मन स्वाभाविक रूप से खुद को खाली कर देता है, उसी तरह निरंतर ध्यान के माध्यम से व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। युवक ने इस पर विचार किया और प्रश्न किया कि बाहरी उत्तेजनाओं को मस्तिष्क में प्रवेश करने से कैसे रोका जा सकता है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए बताया कि एकाग्रता और ध्यान ही कुंजी है। उन्होंने पानी से नियमित रूप से प्यास बुझाने के समान निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक समानांतर रेखा खींचते हुए उन्होंने साझा किया कि जिस प्रकार दैनिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए दैनिक ध्यान आवश्यक है। भिक्षु ने युवक को आश्वासन दिया कि समय और अभ्यास के साथ मन अंततः बेचैन करने वाले विचार पैदा करना बंद कर देगा। तत्काल परिणामों के बारे में युवक की चिंताओं को संबोधित करते हुए
भिक्षु ने ध्यान की तुलना भोजन और पानी जैसी दैनिक आवश्यकताओं से की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि ध्यान अस्थायी शांति प्रदान कर सकता है, फिर भी विचारों की भूख से मन बेचैन हो सकता है। भिक्षु ने स्थायी शांति के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास को प्रोत्साहित किया। युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपने मन को शांत करने के लिए एक नया संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने बाहरी विकर्षणों की व्यर्थ खोज से बचते हुए अपने दिमाग को एक खाली घड़े की तरह खाली करने की प्रतिज्ञा की। धैर्य, समय और शांति के महत्व को समझते हुए उन्होंने ध्यान में क्रमिक प्रगति के विचार को अपनाया। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा? आप मुझे इस बारे में कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।